भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी तुलना कभी किसी से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप खुद अपने आप में एक बेशकीमती और नायाब हीरे हो। आपको अभी तक मिली हुई असफलताओं से निराश नहीं होना है, बल्कि दुगने जोश के साथ आपको लगे रहना है, ताकि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाए। अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए आपको केवल एक आदमी की ज़रूरत है, और वो है आप स्वयं। आपका समय आप उपयोग करके बहुत धन कमा सकते हैं, लेकिन धन का उपयोग करके एक पल भी नहीं बढ़ाया जा सकता। इसलिए हमेशा समय का सही उपयोग करना सीखो। किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी आपको आपके रास्ते से भटकाती है। इसलिए भटकने से अच्छा है थोड़ा रुक जाओ, समझो और फिर चलो। ज़िंदगी एक सिक्के की तरह है, आप इसको अपने अनुसार खर्च कर सकते हैं, लेकिन एक बार ही खर्च कर सकते हैं। किसी की सलाह से रास्ते ज़रूर मिलते हैं, लेकिन मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। कामयाब होने के लिए सबसे पहले हमें खुद पर भरोसा करना होगा। बीता हुआ कल चला गया है और आने वाला कल अभी आया नहीं है। आपके पास केवल आज ही है, इसलिए आज से ही जीना शुरू करें। अगर आप दृढ़ संकल्प और पूर्णता के साथ काम करते हैं तो आपको कामयाबी ज़रूर प्राप्त होगी। दोस्तों, रिस्क लेना सीखिए। अगर आप उसमें सफल होते हैं तो खुश होंगे, और अगर असफल होते हैं तो आप अनुभवी होंगे। यह ज़िंदगी इतनी मुश्किल नहीं है और इतनी आसान भी नहीं है कि हमें चलना है अकेले, क्योंकि हमारे साथ कोई नहीं है। बदलाव और परिवर्तन आदमी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उसकी ज़िंदगी में आते हैं। अपने लक्ष्य को बार बार बदलने से कामयाबी नहीं मिलती, बल्कि कामयाबी तब मिलती है जब आप अपनी कोशिश करने के तरीके में बदलाव करते हैं। अगर आप अपने हाथों की लकीरों के अनुसार चलते हैं तो आप अपने जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आपकी ज़िंदगी तब बदलती है जब आप इसे काटना बंद करके जीना शुरू कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गलतियाँ ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। निर्णय लेते समय ना ज़्यादा खुश हों ना ज़्यादा दुखी हों। ये दोनों परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। सत्य कभी दवा नहीं करता है। मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दवा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गीता में कहा गया है कि कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता है। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। तुम अपना कर्म करते रहो। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपके पास है वह आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल है। इंसान हमेशा
अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है जो स्वयं के हाथों में है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग करो, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य हो। भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ मैं, किंतु वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, जैसे जो मृत है उनके लिए जन्म। इसलिए जिसे बदल नहीं सकते हैं उसके लिए शोक मत करो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय के अज्ञान के संदेह को काटकर अलग कर दो। उठो, अनुशासित रहो, यही जीवन का उद्देश्य बनाओ।